आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे दम तोड़ते रुपए की। आज जानेंगे कि रुपया लगातार क्यों गिर रहा है और इसका आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है। साथ ही ये भी जानेंगे रुपए की गिरावट हमारे देश की आर्थिक सेहत के लिए कितना बुरा ख्वाब बन सकती है। आने वाले वक्त में रुपया और गोते खाएगा या मजबूती दिखाएगा, रुपए से जुड़े हर पहलू को समझेंगे, जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। शुक्रवार को कारोबार के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे गिरकर 77.85 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिर गया। इससे पहले रुपए ने यह स्तर नहीं देखा था। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते कच्चे तेल की कीमतों में जारी उछाल और गेहूं, तेल समेत दूसरी खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने से रुपया लगातार गिर रहा है। अब जानते हैं कि रुपया कब गिरा है। इसी साल 12 जनवरी को डॉलर के मुकाबले 73.77 था। तब से लेकर अब तक डॉलर के मुकाबले 4 रुपए और कमजोर हो चुका है। मोदी सरकार के कार्यकाल की बात करें तो 2013 से अब तक रुपए ने नए नए रंग दिखाए हैं। 2013 में डॉलर के मुकाबले रुपए की औसत कीमत 56.57 पर थी। 2019 में डॉलर के मुकाबले रुपया 71.74 पर पहुंच गया था। 2020 की अगर हम बात करें तो डॉलर के मुकाबले रुपया औसतन 76.67 पर रहा, जबकि 2021 में पहले की तुलना में थोड़ा मजबूत हुआ और डॉलर के मुकाबले रुपए की औसत कीमत 72.55 रही। रुपए में गिरावट को लेकर आज हमने एक्सपर्ट से बात की है, आइए उन्हें सुनते हैं। सर देखिए, हमने बल्कि लास्ट 1-2 सेशन में ही देखा है कि रुपी ऑल टाइम लो पे चल रहा है अगेंस्ट द यूएस डॉलर, और कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जो फिलहाल हम देख रहे हैं कि ट्रिगर हो रहे हैं। पहला रीजन है कि हमने देखा कि ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो काफी हायर साइड पे चल रहे हैं। एफआईज की तरफ से सेलिंग हो रही है। डॉलर इंडेक्स की बात करें, यानी कि डॉलर अगेंस्ट मेजर क्रॉसेस की अगर बात करें तो उसमें भी हमने एक अच्छा रिबाउंड आता हुआ देखा है, जो काफी हद तक रुपी पे प्रेशर डाल रहा है। आगे चलते हुए भी हम एक्सपेक्ट करें कि ये सारे फैक्टर्स है वो प्ले आउट करेंगे। नेक्स्ट वीक में जो इम्पोर्टेंट एफओएमसी की पॉलिसी स्टेटमेंट है, जहां पे वापस इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की बातें हो रही है। इन्फ्लेशन काफी हद तक एलिवेटेड रहा है। आज के दिन पे देखेंगे कि यूएस से सीपीआई नंबर्स रिलीज होंगे, जो एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा हायर साइड पे ही हो सकता है, जो काफी हद तक ये डिस्काउंट करेगा मार्केट में कि जो फेड है वो अपना जो स्टांस है वो हॉकिश रखेगी और वो काफी हद तक डॉलर की जो ब्रॉडर स्ट्रेंथ है उसको कंटिन्यू रखेगी। और हमने देखा है कि मेजर क्रॉसेस में यूरो, पाउंड, जापानीज येन, इन सभी में हमने प्रेशर आता हुआ देखा है। सो उसका इम्पैक्ट भी काफी हद तक हम रुपी पे आता हुआ देखेंगे। बट हम अगर लास्ट कुछ सेशंस की बात करें तो हमने देखा है कि एक ब्रॉड रेंज में, यानी स्पॉट की अगर बात करें तो 77.40 से लेकर 78 ये रेंज में काफी हद तक फंसा हुआ है। और हमने देखा है कि आरबीआई की तरफ से जो इंटरवेंशन है वो बहुत एक्टिव रहा है। सो वो काफी हद तक रुपी की जो वोलेटिलिटी है उसको थोड़ा सा कर्टेल कर रही है। महंगाई की मार झेल रहे मिडिल क्लास की मुश्किलें और बढ़ेंगी, क्योंकि रुपए में कमजोरी के चलते खाने पीने की चीजों से लेकर आपके बच्चे की फीस तक पर इसका असर दिखाई देगा। अगर आपका बच्चा विदेश में पढ़ाई कर रहा है तो अब आपको फीस के रूप में ज्यादा पैसे भेजने पड़ेंगे। इसी तरह से अगर आप विदेश घूमने के लिए प्लान बना रहे हैं तो ये भी आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है। एयर टिकट से लेकर विदेशी रेस्तरां में खाना, होटल के किराए के मद में आपको ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। रुपए की कमजोरी देश की आर्थिक सेहत के लिए भी अच्छा संकेत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे विदेशों से कच्चा तेल मंगाना महंगा पड़ेगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल और सोना आदि के लिए ज्यादा डॉलर खर्च करने होंगे। इसका असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल महंगा हो सकता है। खाद्य तेल की कीमतें और उछल सकती हैं, क्योंकि खाने के तेलों का आयात हमें विदेश से करना पड़ता है। जाहिर है इसका असर सरकार के खजाने पर भी पड़ेगा, क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व घटेगा। पहले से ही राजकोषीय दबाव झेल रही सरकार को सामाजिक कल्याण के प्रोग्रामों के लिए खर्च घटाना होगा। हालांकि रुपए में गिरावट के कुछ फायदे भी हैं, जैसे कि भारत से एक्सपोर्ट करने वाले कारोबारियों को फायदा हो सकता है। भारत में ज्यादा विदेशी पर्यटक घूमने आ सकते हैं। आपको बता दें, हम $100 का निर्यात घाटा पहले से झेल रहे हैं, क्योंकि हम निर्यात से ज्यादा आयात करते हैं। भारत अपनी करीब 80%
कच्चे तेल की जरूरत आयात के जरिए पूरी करता है। इन सभी चीजों का भुगतान सरकार डॉलर में करती है। इस बारे में हमने एक्सपर्ट से उनकी राय जाननी चाहिए। आइए उनको सुनते हैं। बिल्कुल कि जब मूल्य ह्रास होता है किसी भी देश की करेंसी का, तो जाहिर सी बात है कि उसका इम्पैक्ट जो अर्थव्यवस्था में भी होता है और वो आम लोगों पे भी उसका असर होता है। तो अर्थव्यवस्था में असर तो एक तो बिल्कुल क्लियरली ये दिख रहा है कि यहाँ का जो निवेश है, जो खासकर जो एफडीआई जिसको कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो बाहर जा रहा है। तो यहाँ निवेश की कमी आ रही है, उस कारण से जो है वो ग्रोथ रेट में जो उसका इफेक्ट आ रहा है। तो मैक्रो लेवल पे देखें तो उसका ग्रोथ रेट पे हम इम्पैक्ट देख रहे हैं, हम उसका इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट देख रहे हैं। और उसके अलावा जो तीसरा जो बड़ा इम्पैक्ट है वो करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब ये है कि हमारे जो इम्पोर्ट है उसकी जो वैल्यू है वो हायर हो रही है, वो महंगे हो रहे हैं, उस कारण से हायर हो रही है, और एक्सपोर्ट है वो लोअर हो रही है। तो इसलिए ये तीन मेजर इम्पैक्ट जो है हमें दिख रहे हैं मैक्रो लेवल पे। और आम यदि लोगों पे हम उसका असर देखें तो उसमें ये जब मैं ये कह रहा हूँ कि जी एक्सपोर्ट जो है वो एक लेवल पे थोड़ा सस्ता तो हो जाता है, क्योंकि वो इंडियन रुपी जो है वो उसकी वैल्यू कम हो रही है, लेकिन इम्पोर्ट महंगा हो रहा है। तो जब इम्पोर्ट महंगा हो रहा है तो जो ग्राहक हैं यहाँ पे, जो कंज्यूमर हैं, उनके लिए जो है यहाँ पे एक तरह से मुद्रास्फीति होगी, इन्फ्लेशन और हाई होगा, जो हमें सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में पिछले दिनों में दिखाई है। और आने वाले दिनों में हमें रिपोर्ट दोबारा आ रही है मई की, और उसमें वो इन्फ्लेशन रेट और हाई दिखेगा। दूसरा जो आम व्यक्ति पे असर वो दिख रहा है वो ये है कि जो हिंदुस्तानी लोग बाहर पढ़ने जा रहे हैं, जो इंडियन स्टूडेंट्स है, मान लो अमेरिका जा रहे हैं, वो अब एक्सपेंसिव हो गया है। कि मान लीजिए पहले वो 45 लाख रुपए जो है वो 4 साल में खर्च कर रहे थे ग्रेजुएशन डिग्री के लिए, तो मानिए कि अब जो है 50 लाख जो है खर्च करेंगे, क्योंकि अब डॉलर जो है वो मजबूत हो गया है और रुपया जो है वो सस्ता हो गया है। रुपए में गिरावट का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा या आने वाले दिनों में रुपए के 6 दिन वापस लौटेंगे? मार्केट एनालिस्ट के मुताबिक भारतीय रुपए के अभी और बुरे दिन आने वाले हैं। ब्रोकरेज फर्म यूबीएस एजी और नोमुरा होल्डिंग्स के अनुसार अगले कुछ महीनों में डॉलर के मुकाबले रुपया और कमजोरी दिखा सकता है और यह 79 से 81 प्रति डॉलर तक गिर सकता है। यूबीएस कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी रोहित अरोड़ा ने कहा, अगले कुछ महीनों में डॉलर के मुकाबले रुपया 80 तक गिर सकता है। खराब परिस्थितियों में रुपया इससे नीचे जा सकता है। इस बारे में हमने मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के करेंसी एक्सपर्ट से उनकी राय जानी। आप भी सुनिए। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे चलते हुए भी थोड़ा सा जो रुपये में गिरावट है वो कंटिन्यू रहेगी, बट जो गिरावट की जो पेस है, यानी कि पेस ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो थोड़ी सी कम रहेगी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी मेंशन किया कि आरबीआई जो है वो काफी हद तक इंटरवीन कर रही है वोलेटिलिटी को कर्टेल करने के लिए। तो मैं अगर उसके ऊपर थोड़ी सी आपको जानकारी दूं कि एफएक्स रिजर्व्स जो है वो हमने देखा था कि 645 बिलियन तक जाते हुए गया था हायर साइड पे, और अभी फिलहाल हम 600 बिलियन के आसपास है इन टर्म्स ऑफ द रिजर्व्स नंबर। तो 40 बिलियन जो है वो आरबीआई ने अपने काफी हद तक खर्च किए हैं रुपये की वोलेटिलिटी को कर्टेल करने के लिए। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो सारे ग्लोबल फैक्टर्स है या डोमेस्टिक फैक्टर्स है जो अभी हमने मेंशन किए हैं, अगर वो वापस कर्टेल होना शुरू हो जाती है तो काफी हद तक हम रुपये में जो गिरावट है उसको कंटिन्यू होते हुए देखेंगे। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रोबेबली आप 79 या 80 तक भी लेवल्स भी आगे चलते हुए आते हुए देखेंगे। सो वी आर नॉट गिविंग इन अ टाइम लिमिट। जैसे मैंने कहा कि पेस को थोड़ा सा डिफाइन करना अभी फिलहाल मुश्किल है, बट डायरेक्शन ऊपर की तरफ कंटिन्यू रह सकता है डॉलर रुपये के लिए। ये तो हो गई रुपए में गिरावट और इसके साइड इफेक्ट्स की बात। अब बात करेंगे आपकी जेब पर असर डालने वाले दूसरे मुद्दे, यानी आपकी बढ़ती होम लोन की ईएमआई की। आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद अब बैंकों ने भी आरबीआई से कदम ताल करते हुए होम लोन पर ब्याज बढ़ाना शुरू कर दिया है। देश के लगभग सभी छोटे बड़े सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने अपनी ब्याज की दरों में आधा फीसदी के आसपास की बढ़ोतरी कर दी है और कुछ बैंक दोबारा भी दरें बढ़ाने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आरबीआई ने 4 मई को रेपो रेट में 0.40% की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद बैंकों ने अपनी होम लोन समेत सभी तरह के कर्ज की दरें बढ़ानी शुरू कर दी थी। 8 जून को हुई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में आरबीआई ने रेपो रेट में एक बार फिर आधा फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। ऐसे में कई बैंकों ने फिर से अपनी ब्याज दरें बढ़ानी शुरू कर दी हैं। आइए देखते हैं हाल ही में किस किस बैंक ने अपने ब्याज दरों में कितनी बढ़ोतरी की है।
इससे जुड़े ग्राफिक्स पर एक नजर डालते हैं। अब आपको बताते हैं कि आपकी होम लोन की किश्त कितनी बढ़ने वाली है। अगर आपने 30 लाख रुपए का होम लोन 20 साल के लिए लिया है और फिलहाल 7% ब्याज चुका रहे हैं, तो फिलहाल आप 23,259 रुपए EMI के रूप में चुका रहे होंगे। लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद से अब आपको 1,650 रुपए और ज़्यादा चुकाने पड़ेंगे। मतलब मोटा माटी प्रति लाख रुपए पर हर महीने करीब 55 रुपए ज़्यादा आपको चुकाने होंगे। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा है हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।